आप जब भी बाहर से वापस आते हैं तो आपके पाँव में दर्द हो रही होती है या आपकी हील्स में पेन हो रही होती है या फिर आपके पाँव पे निशान पड़ जाते हैं। कभी आप कोई नया जूता पहनते हैं उससे भी पाँव में तकलीफ़ शुरू हो जाती है या पाँव स्वेल हो जाते हैं। थर्डली, अगर आपके पाँव यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको कोई और स्किन के या कोई हेल्थ इशू है तो उसकी वजह से अगर आपका पाँव स्वेल हो गया है तो ये ट्रीटमेंट आपके पाँव की स्वेलिंग को इंस्टेंटली कम कर देगी और ये पाँव की पेन के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। आप इसे एक दफ़ा करेंगी और उसके बाद आप इसे हर वीक में एक दफ़ा करेंगी। इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें चाहिए, मैंने टब ले लिया है, उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला है जो अभी आप देख चुकी हैं। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं आपको पाँव की कंडीशन दिखा दूं कि ये इतना ज़्यादा स्वेल हुआ है कि इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब सबसे पहले गर्म पानी के अंदर मैं डालूंगी एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट क्या है, इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट के बारे में अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये पाँव की पेन के लिए नंबर 1 इंग्रेडिएंट है। तो ये जो मैं आपको टिप बताने लगी हूँ रेमेडी, ये इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी पर्सनली आजमाई हुई है और बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 3 स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट ले लिया है। एप्सम सॉल्ट जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देती है। जो कोई फासिद मवाद होता है, टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। स्पेशली ये एक्नी या इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनकी मेन वजह यही होती है। तो मैंने नंबर 1 स्टेप पर इसके अंदर डाला है एप्सम सॉल्ट 3 स्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैंने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी डाल सकती हूँ या फिर मिंट लीव्स भी डाल सकती हूँ। तो मैंने इसके अंदर मिंट लीव्स को ऐड किया है और थोड़े से रोज़ पेटल्स मैंने ऐड किए हैं। तो अब इसके अंदर पाँव को डिप कर देते हैं एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स जो है वो आइडियल टाइम है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका पैकेट दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा ये रीज़नेबल प्राइस में आ जाता है, 200-300 के दरमियान में, और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसे कुछ दिनों तक करें रेगुलरली इस ट्रीटमेंट को, तो आपके पाँव की पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसको रेगुलरली वीक में एक दफ़ा भी करते रहें तो इससे आपके पाँव में दर्द नहीं होगी, आपके बॉडी के अंदर से तमाम टॉक्सिन्स रिमूव होते रहेंगे। और जब बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो फिर बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से आपको आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर पाँव जब तक डिप हैं, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने एलोवेरा लीफ लेना है फ्रेश, और उससे पहले आपने थोड़ी देर के लिए वर्टिकल खड़ा कर लेना है। जब उसके अंदर से येलो सब्सटेंस बाहर निकल आए तो आपने वो एलोवेरा का लीफ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे ला के रख लिया है। तो एलोवेरा लीफ मिरेकल प्लांट है, ये हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया में इसको हर बीमारी में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स इससे बनती हैं, सीरम्स इससे बनते हैं, स्किन कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स इससे बनती हैं। तो एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको लगाने से सबसे पहले तो आपके पाँव के ऊपर जो भी निशान है वो ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंडली, पाँव के अंदर से जो तमाम जो हीट होती है या पाँव के ऊपर जो चुभन होती है या वो जो चूंटियाँ सी रेंगती हुई फील होती हैं या पाँव जलते हैं, फुट पेन एंड स्वेलिंग, ये तमाम प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो है ऑर्गेनिक करी लीव्स ऑयल। तो करी लीव्स के बेइंतहा फ़ायदे हैं और इसके ऑयल के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो सिंपली इसका एक मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये खून की ब्लड फ़्लो को तेज़ करता है, जिस्म के अंदर से पेन को ख़त्म करता है। अगर आपकी बॉडी लूज़ हो चुकी है तो ये उसे टाइट करता है। स्किन के ऊपर से तमाम स्किन इरिटेशन एंड स्किन एलर्जी को ख़त्म करता है। करी लीव्स को कंज्यूम करना, और स्पेशली अगर सुबह आप इसे नहार मुँह खाएं या आप इसके ऑयल को यूज़ करें अपने खाने में, तो ये आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को ये रेगुलेट करता है और शुगर को कम कर देता है।
तो ये इन तमाम प्रॉब्लम्स में करी लीव्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैंने अब स्टेप 2 मैंने स्टार्ट किया है। मैंने पाँव को टब से निकाल लिया है, उनको मैंने ड्राई कर लिया है और आप इनकी स्वेल्ड कंडीशन देख सकती हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्वेल हुए हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने एलोवेरा लीफ लिया, उसको मैंने दोनों साइड से काट लिया, जो ऊपर वाली टिप है उसे भी काट लिया और नीचे वाला भी। तो अब मैं इसको 2 हिस्सों में करूँगी और फिर मैं डायरेक्टली इनको पाँव के ऊपर अप्लाई करूँगी। आपने इसको इसी तरह से यूज़ करना है और उसके बाद इस लीफ को आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये आप देख सकती हैं कि मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेन फोकस मेरा है इनके स्वेल्ड हिस्सों पर। आपने इसे बहुत हल्के हाथ से इस तरह मसाज करने की कंडीशन में आपने इसे अप्लाई करना है और पूरे पाँव पे और जहाँ जहाँ तक स्वेलिंग है आपने उस तमाम एरिया में इस एलोवेरा लीफ को आपने अप्लाई कर लेना है। पहले ऊपर के एरिया में अप्लाई करेंगे, फिर नीचे। अच्छा, अगर आप करी लीव्स ऑयल के बारे में मैं आपको बता रही थी कि अगर आप उसे यूज़ करें तो उससे आपके अंदर अगर ब्लड की कमी है तो वो भी ठीक हो जाती है। लास्टली करी लीव्स ऑयल जो है वो सेम जैसे नीम का ऑयल इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसी तरह से करी लीव्स ऑयल जो है वो हमारी स्किन के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की डैंड्रफ है या बालों में कोई भी ज़ख़म है सर के स्कैल्प पर, या स्किन पे आपकी एक्नी होती है, या आपके स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं या ख़ारिश होती है, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए करी लीव्स ऑयल एक ही रेमेडी है। इसको आपने नहाने के बाद अप्लाई कर लेना है फुल बॉडी पे, तो आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं आपके पास सिर्फ वो वाली रेमेडीज़ ला रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वरना पूरा इंटरनेट जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रेमेडीज़ से भरा हुआ है। लेकिन जो मैंने ख़ुद पर्सनली ट्राई की हैं जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनके पाँव के ऊपर ये एलोवेरा लीफ अच्छे से अप्लाई कर लिया है और फिर मैं इनकी हील्स पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हील्स पे भी पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये ड्राई हो चुका है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने करी लीव्स ऑयल लिया है। आपने भी इसे हमेशा एक साफ़ और स्टेरिलाइज स्पून से आपने इस ऑयल को लेना है। अंदर आपने हाथ नहीं लगाना है इसको, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर पाँव के हिसाब से मैंने उतना ही ऑयल लिया है जितनी की ज़रूरत है। तो बाकी उस एयर टाइट बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसे अप्लाई कर लेते हैं। अब आपने इसे कैसे अप्लाई करना है कि आपने इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। तो मैंने हाथों पे ग्लव्स नहीं पहने हुए, और वो इसलिए नहीं पहने हुए क्योंकि जो आपके हाथों की जो हीट होती है वो जब ऑयल के साथ मिलती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर उस ऑयल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। तो आपने भी इसी तरह करना है। आपने कई जगह पे देखा होगा कि जहाँ पे बॉडी मसाज होता है या स्किन पे मसाज होता है वहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने जाते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ आपने भी ग्लव्स नहीं पहनने हैं। तो अब आप ये देख सकती हैं कि मैं इसको कैसे मसाज कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि जब स्वेल्ड फीट होते हैं या पाँव में तकलीफ़ होती है तो फिर आप पाँव के ऊपर ज़ोर मत लगाएं, उनको बहुत ईज़िली आप मसाज करते हुए इस तरह से करी लीव्स ऑयल आप अप्लाई कर लें। तो इस ट्रीटमेंट को एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे ज़रूर यूज़ करना है, उसके बाद आप इसे ख़ुद यूज़ करते रहेंगे, आपको इसका बेनिफिट फ़ील होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।